हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहली त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 12.1 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत माध्यिका की लंबाई हमें ज्ञात करना है। बच्चों, इसके लिए हमें चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 11 सेंटीमीटर, बी विकल्प में 8.8 सेंटीमीटर, सी विकल्प में 11.1 सेंटीमीटर, डी विकल्प में 8.1 सेंटीमीटर। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात बच्चों देखो, यदि हम यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ की बात करें तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर किसके बराबर होगा, तो बच्चों इनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर। तो यहाँ पर ए बी की संगत भुजा डी हो जाएगा, तो ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर बराबर बच्चों देखो यहाँ पर बी सी बटे ई एफ के होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर बच्चों देखो माध्यिका यहाँ पर हम ले लेते हैं पी और ये क्यू, तो ए पी बटे डी क्यू का होल स्क्वायर के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए 121 बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 121 बटे 64 बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर पहले त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई अर्थात AP हमें क्या दे रखा है, तो ये दिया गया है 12.1 सेंटीमीटर और हमें DQ ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 12.1 बटे DQ का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर 121 11 का स्क्वायर होता है, बटे में 64 8 का स्क्वायर होता है, बराबर यहाँ पर 12.1 बटे DQ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 11 बटे 8 का होल स्क्वायर बराबर 12.1 बटे DQ का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा DQ बराबर 12.1 गुना 8 बटे में 11। बच्चों देखो दशमलव हटाएंगे तो नीचे शून्य आ जाएगा, 11 से विभाजित करते हैं तो 11 का 11 यहाँ शून्य, 11 का 11 11 का 11 अर्थात 11। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो DQ बराबर हमें प्राप्त हो गया बच्चों 11 88 और बटे में 10 है, तो यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा अर्थात 8.8 सेंटीमीटर हमें DQ का मान प्राप्त हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। अब अर्थात बच्चों दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका की लंबाई हमें प्राप्त हो गई 8.8 सेंटीमीटर अर्थात विकल्प भी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।